नमस्कार साथियों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन रहेंगे, शेषफल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाँ, तो देखो क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेषफल बचता है। कोई एक संख्या है, उसको अगर 119 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है 19। मान लीजिए x एक संख्या है, उसमें 119 का y बार भाग गया और 19 क्या बच गया? एक शेषफल बच गया। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यदि इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो बताओ कितना शेषफल बचेगा। ये है अपना क्वेश्चन। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन होता है जिसमें पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा अगर विभाजित हो रहा है, अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा विभाजित है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके शेषफल में दूसरे भाजक का भाग देना है। यहाँ पे पहला भाजक कौन है? 119। दूसरा भाजक कौन है? 17। शेषफल क्या है? 19। ठीक है, तो क्या करना है, ये 119 है, ये 17 से पूरा विभाजित है या नहीं है आप देख सकते हैं। एक बार 7 बार होगा क्या? 17 सत्ते कितना होगा? 119। देख लो, 7 7 49, 4 7 1 7 और 4 11, पूरा 7 बार विभाजित है। तो इसका जो शेषफल बचा था उसी शेषफल में 17 का जब भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2। कुछ नहीं करना, पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से पूरा विभाजित है तो इस शेषफल में दूसरे भाजक का भाग दे दो, यानी दूसरी उस संख्या का भाग दे दो। उसके बाद जो शेषफल आएगा वही पूरी संख्या में भाग देने से आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 होगा इसका उत्तर। देखो, एक दूसरा तरीके से भी हम देख सकते हैं इसको। अगर कोई संख्या है, भाज्य है, उसमें किसी संख्या का भाग देखते हैं, वो क्या होता है? भाजक होता है। उसके बाद जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? भागफल होता है। और नीचे जो बचता है वो क्या होता है? शेषफल होता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। प्लस में क्या होता है? शेषफल होता है। तो इस तरीके से भी हम एक बार इसको करके देखेंगे। आंसर क्या 2 ही आ रहा है, एक बार देख लो थोड़ा। अपने पास भाज्य नहीं है, यदि किसी संख्या को, ये किसी संख्या जो दिया है ये अपने पास नहीं है, 17 से उसमें भाग देने से क्या 2 ही शेषफल बचेगा, वो चेक करेंगे। मान लीजिए वो संख्या जो भाज्य है वो क्या है? x है। उसमें 119 का भाग देने के लिए बोला गया, तो कितनी बार भाग गया वो भी बताया नहीं। मान लीजिए भाग कितनी बार गया? y बार गया, और शेषफल कितना बचा है? 19 बचा है। तो ये x जो संख्या है ये है क्या? ये x जो संख्या वो क्या है? 119 गुणा y, 119 y, प्लस का चिन्ह, शेषफल कितना है? 19 है। अब इसके अंदर 17 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा वो पूछा गया है। तो 119y बट्टे 19, 119y प्लस 19 बट्टे 17 करके देख लो। ये लो, 119y प्लस 19 बट्टे कितने का भाग देने के लिए बोला? 17 का भाग देने के लिए। 17 का भाग इसमें दो और 17 का भाग इसमें दो। 119 में 17 का भाग पूरा गया 7 बार, y इसके साथ जो का त्यों रह गया, प्लस का चिन्ह। 19 में जब भाग देंगे 17 का तो 1 सही 2 बट्टे 17, यानी कि शेषफल कितना है? 2। 17 1 कम 17 बच गए 2। यहाँ पर कुछ भी हो, y की जगह कुछ भी हो, y की जगह 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो, लेकिन 119 के गुणा में है तो 17 का पूरा भाग अगर 119 में गया है तो y की टेंशन नहीं है, वो संख्या जो भी होगी उसमें पूरा भाग जाएगा। इसीलिए
इसीलिए हम इतना सब करने की बजाय एक ही चीज दिमाग में रखते हैं, अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा विभाजित है तो पहला भाजक के अंदर ही जाना, दूसरे भाजक का भाग, और लास्ट में जो शेषफल है उसके अंदर जाना। तो शेषफल में डायरेक्ट देंगे भाग दूसरे भाजक का, 17 का भाग 19 में दिया, 2 आ गया। तो ये तरीका सिर्फ समझाने के लिए है, बाकी याद सिर्फ इतना रखना है 19 के अंदर 17 का भाग देंगे। उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो देखो क्वेश्चन, ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी की परीक्षा में। यदि किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 बचता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? ऑप्शन ए में 5 दिया, ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन सी में 7 है और ऑप्शन डी में कितना है? 9 है। 8 से 56 पूरी तरह विभाजित है क्या? 8 7 56। करना क्या है? 29 में 8 का भाग देना है, 8 तिये 24 और बच गए कितने? 5। आंसर क्या होगा? 5। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। उतारना चाहो तो उतार सकते हो। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है? 25। यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? ये क्वेश्चन भी रेलवे की 2001 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए 121 पहला भाजक है, दूसरा भाजक है 11। 121 11 से पूरी तरह विभाजित है, 11 की स्क्वायर ही 121, 11 11 121। तो क्या करेंगे? शेषफल में 11 का भाग देंगे, 25 के अंदर 11 का भाग दे दो, 11 दूने 22, बच गए कितने? 3। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? आंसर 3 होगा। उतारना चाहो तो उतार सकते हो, उतारने के लिए इसमें कुछ है भी नहीं। हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो संख्या 2n, यहाँ पर कितनी है संख्या? n, यहाँ पर कितनी पूछा? 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, संख्या को 2 गुना करता है या फिर संख्या का वर्ग करता है। तो देखो संख्या पहले n थी, उसको 4 से भाग दिया, बाद में संख्या 2n हुई, उसको 4 से अगर भाग देगा तो सीधा सीधा क्या याद रखना? शेषफल को 2 गुना कर दो, 3 दूनी 6 और उसमें संख्या 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, जो शेषफल बचेगा वही उसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्यों होगा? देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो थोड़ी देर पहले बताया था, संख्या क्या है? n। किसका भाग देना है? 4 का। n में 4 का भाग देंगे, x टाइम अगर ये भाग जाता है, x टाइम ये भाग जाता है तो यहाँ पर ये 4x होगा और n में से 4x घटाते हैं तो कितना बचता है अपने पास? 3 बचता है। अब ये n क्या है? n है 4x प्लस 3। कितना है? n बराबर 4x। भाजक को, भागफल को भाजक से गुणा किया और शेषफल को जोड़ दिया, ये लो 3 जुड़ गए। n बराबर 4x प्लस 3। अब संख्या कितनी करनी है? अब संख्या 2 गुणी करनी है। 2 गुणी करनी है 2n। तो 2n बराबर क्या होगा? 4 दूने 8x प्लस 3 दूने 6, यही तो होगा। तो अब इसके अंदर भाग किसका देने के लिए बोला? 4 का भाग देने के लिए बोला है और शेषफल पूछ रहा है। तो 4 का भाग 8x में तो चला जाएगा 2x टाइम, पूरा पूरा गया, प्लस का चिन्ह। 6 में 4 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और प्लस क्या बचेगा? 2/4, यानी 2 बचेगा शेषफल। 4 1 से ही 2/4, शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। उतारना चाहो तो उतार सकते हो। अगला क्वेश्चन करेंगे।
हाँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेष 5 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा। देखो कोई संख्या x है, उसमें अगर 7 का भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 5 बचता है। बोला कि x स्क्वायर में अगर 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ये क्वेश्चन है, पहले पूछा था 2 गुणा करके, 3 गुणा करके, जो भी इस तरीके से पूछेगा। अभी स्क्वायर करके पूछ रहा, वर्ग करके। तो जो संख्या के साथ किया जा रहा है, जो क्रिया संख्या के साथ हो रही है, वही का वही बदलाव, वही की वही क्रिया अपने को क्या करनी होती है ऐसे क्वेश्चन में, शेषफल के साथ करनी होती है। शेषफल क्या है, 5। संख्या का स्क्वायर करने को बोला तो शेषफल का भी स्क्वायर करो, कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में भाग दे दो 7 का, जो शेषफल आएगा वही उत्तर होगा। 7 तिये 21, बच गए कितने, 4, तो शेषफल कितना हुआ, 4। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इस टाइप का क्वेश्चन आने से सीधा जो शेषफल है उसी का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, या फिर शेषफल का 2 गुणा करना है, वो सब क्रियाएं उसी के अंदर करनी है और उसका उत्तर लिख देना है। उतारना चाहो तो उतार सकते हो। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी आगे की क्लास में देखेंगे।